और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बीजेपी ने मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को केरल में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केरल में ई श्रीधरन बीजेपी का चेहरा होंगे और अगर बीजेपी केरल में सत्ता में आई तो ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। कुछ दिन पहले ही ई श्रीधरन ने बीजेपी का हाथ थामा था। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ई श्रीधरन दिल्ली मेट्रो के प्रमुख भी रह चुके हैं और अब बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या औपचारिक तौर पर बीजेपी इसका ऐलान कर चुकी है कि उनके केरल में मुख्यमंत्री पद के चेहरे ई श्रीधरन होंगे? देखिए, लगभग इस तरीके का फैसला लिया जा चुका है कि ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वो चेहरा होंगे जिनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में मैदान में जाएगी। केरल में हालांकि बीजेपी की राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी पिछले काफी समय से वहां पर संगठन में काम कर रही है और पिछले दिनों ही ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हुए थे। ई श्रीधरन मूल रूप से केरल के ही रहने वाले हैं और वो पिछले 10 सालों से, जब से उन्होंने मेट्रो के से रिटायर हुए थे, उसके बाद से अपने मूल निवास पर ही उन्होंने अपना घर रहना शुरू किया था और 10 सालों से वो केरल में रह रहे हैं। और जब वो बीजेपी में पिछले दिनों शामिल हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने को उन्हें कहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। मूल रूप से केरल में LDF जो लेफ्ट गठबंधन की सरकार है वहां पर, और जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस का UDF है। दोनों के बीच में मुख्य लड़ाई होती है, लेकिन बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और अब उसने एक बड़े चर्चित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी को लगता है कि उसकी ताकत उनके नाम पर राज्य में काफी बढ़ेगी। और ये बड़ी खबर है कि बेदाग नौकरशाह की छवि के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अब घोषित कर रही है, चेहरा बना रही है बीजेपी। लेकिन खबर इधर बंगाल से भी, और बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी दिल्ली में अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर इस वक्त बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रही है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट तैयार की है और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ चर्चा के बाद इस लिस्ट के नामों पर आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को है। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। टिकट बंटवारे को लेकर के अब लगातार मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा है। दिल्ली में अमित पांडे हमारे सहयोगी और कोलकाता से अरुण सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या यह माना जाए कि आज होने वाली शाम की इस बैठक से पहले ही बहुत कुछ फाइनलाइज किया जा चुका है और प्रदेश इकाई की बैठक में जो नाम तय हुए हैं वही अब आगे बढ़ेंगे और बैठक में चर्चा का विषय होंगे? जी बिल्कुल, जो प्रदेश इकाई की जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। JP नड्डा का आवास है और पिछले 4 घंटे से ये अहम बैठक जारी है। प्रदेश की इकाई के जो नेता हैं उन्होंने नाम आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, BJP अध्यक्ष JP नड्डा हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा बंगाल यूनिट के जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर सारे जो कैंडिडेट्स हैं पहले और दूसरे चरण के लिए, उनके नामों पर सिलसिलेवार तरीके से एक नाम पर चर्चा हो रही है। 4 घंटे से ये पूरी की पूरी बैठक चली है। इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी बीजेपी की, उनमें इन नामों पर चर्चा की जाएगी और पहली और दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है, बहुत कुछ ये संभव है कि इस बैठक के बाद जो नाम फाइनल होंगे वो उस सूची में जारी किए जाएंगे। तो और मंथन का